37वां श्लोक है। और पूरा श्लोक कुल 3 या 4 शब्दों में समाहित है। और ये 3 शब्द हम कह रहे हैं पूरे श्लोक को अपने में समाये हुए हैं। ये श्लोक पूरे चौथे अध्याय को अपने में समाये हुए है। और चौथा अध्याय पूरी भगवत गीता को अपने में समाये हुए हैं। और भगवत गीता में सारा अध्यात्म बैठा हुआ है। तो 3 शब्दों में सब कुछ है। सारा अध्यात्म, सारे उपनिषदों का निचोड़ गीता में। गीता का निचोड़ चौथे अध्याय में। हालांकि यही बात मैंने आपसे दूसरे अध्याय में भी बोली थी और छठे अध्याय में भी बोलूंगा। और यहाँ बात वो होती है ना कि समुद्र समाना बूंद में, मैं कहीं से कोई भी बूंद उठाऊंगा तो पूरा समुद्र उसी में है। कहीं से कोई भी श्लोक उठाऊंगा तो आपसे यही कहूंगा कि पूरी गीता इसी श्लोक में है। और वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारा अध्यात्म घूम फिर करके भगवत गीता में आ जाता है। भगवत गीता चौथे अध्याय में आ जाती है। चौथा अध्याय 37वें श्लोक में आ जाता है। और 37वां श्लोक कुल मिलाकर के 3 शब्दों में आ जाता है, या 4 कह लीजिए, संधि करके 3 हो जाते हैं। बहुत सुंदर शब्द हैं, आप याद ही कर लीजिएगा। गीता के कुछ श्लोक तो आपने स्मृति में बैठा ही दिए हैं, बहुत लोगों ने कंठस्थ करे हैं। आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी दिखाते रहते हैं लोग गाते हुए। उनमें आज ये थोड़ा सा और जोड़िए। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। बोलो साथ में। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। सब कुछ इसी में है। आज जिसने इतना सा समझ लिया वो तर गया। श्रुति कहती है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली अग्नि दूसरी नहीं होती। अरे इतना ही मत लिख लो कि श्रुति कहती है। चलो ढूंढ के लाना कि श्रुति का कौन सा ग्रंथ कहता है, कौन सा श्लोक है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली अग्नि दूसरी नहीं होती। और ये भी हो सकता है कि श्लोक श्रुति से बाहर का हो, पर श्रुति का है कि स्मृति का है ये तो खोजने पर पता चलेगा। और वही भाव आज 37वें श्लोक में है कि ठीक जैसे अर्जुन अग्नि सूखे काठ को भस्म कर देती है, वैसे ही कर्ता के ऊपर
जितने भी कर्मों का चिन्ह, फल, छाप, बोझ शेष होता है, ज्ञान की अग्नि उन सब को जला देती है। भस्मसात कुरुते। अब ये सर्व कर्माणि क्या है, इनको समझना पड़ेगा। भस्म हो जाते हैं उससे पहले वेदांत की सीख ये है कि पूछो भस्म कौन हो जाता है। सब कर्म भस्म हो जाते हैं, ज्ञान की अग्नि से सब कर्म भस्म हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ हो गया? कर्म कोई वस्तु है कि भस्म हो जाएंगे? सर्व कर्माणि, सारे ही कर्म भस्म हो रहे हैं ज्ञान की अग्नि द्वारा। ये कैसे हो रहा है? ये कर्म क्या चीज है और ये भस्म कैसे हो जा रहे हैं? हुँ? कर्ता अपने आप में कोई नहीं होता है। बहुत ध्यान से साथ चलना। अगर इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, ये सारी गीता, सारा अध्यात्म इसमें समाहित है, तो बहुत ये फिर ध्यान का पात्र है ना। बहुत ध्यान से साथ चलिएगा। कर्ता अपने आप में कुछ नहीं होता है। कर्ता माने अहम। अहम क्या है? हुँ? न तो वो आत्मा है कि कह दो कि निर्गुण है, निराकार है, अदृश्य है, अचिंत्य है, पर है। क्या कह सकते हो ऐसा हम के बारे में? नहीं, आत्मा तो नहीं है वो। ना ये कह सकते हो कि कम से कम इंद्रियां उसका प्रमाण देती हैं, तो जैसे ये प्याला है वैसे ही अहंकार है। वो ऐसा भी नहीं है। ना वो इधर का है संसार का, चलो इतना स्थूल ना हो, थोड़ा कम स्थूल हो। क्या है? विचार है, भावना है, वो भी नहीं है। अहंकार क्या है? विचारों को भी स्थूल रूप से कागज पर अंकित करा जा सकता है। कुछ कभी हाथ से लिख के कर सकते हो, और कभी आपके मस्तिष्क के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को उतार दिया जाए, मैपिंग कर दी जाए, तो वहां भी आपके विचार दिख जाएंगे। तो उस तरीके से विचार भी सामने आ जाते हैं, प्याला भी सामने आ जाता है। आत्मा है वो अपने तरीके से है, वो उच्चतम तल पर है। अब ना तो अहंकार ऐसा है कि हम कह दें कि भाई तुम पारमार्थिक तल के हो, आंखों से नहीं दिखाई देते, पर तुम, और मात्र तुम ही वास्तविक हो, वो भी नहीं कह सकते उसको। न वो ऐसा है, न वो वैसा है, न वो जमीन का है, न वो आकाश का है। वो पता नहीं कौन है पता नहीं कौन, लेकिन वो चढ़ा हमारे ऊपर रहता है, हमारी पूरी वो जिंदगी गड़बड़ किए रहता है। हमारी जिंदगी गड़बड़ किए रहता है। वही है जो कहता है कि मैं जीवित हूं। वो कहता है मेरी ही जिंदगी है, मैं ही जीवित हूं। तो कर्ता कौन है? कर्ता कोई नहीं। अहंकार को ही कर्ता बोलते हैं। चूंकि अहंकार कोई नहीं है तो कर्ता भी कोई नहीं है। तो कर्ता अपना अस्तित्व कहां से पाता है? कर्ता अपना अस्तित्व कहां से पाता है? कर्ता अपना अस्तित्व पाता है अपनी कामनाओं से, भोगने की अपनी चाहत से। मैं प्रमाण दिए देता हूं। आप तभी कह पाते हो कि आप हो जब आप असंतुष्ट होते हो। असंतुष्टि माने कामना। अगर आप पूरे तरीके से संतुष्ट हो जाओ, पूर्ण हो जाओ, तृप्त हो जाओ, तो आपके लिए कहना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप हो। जीवन में कभी आपके आनंद के आधे अधूरे क्षण भी आए होंगे, तो उन क्षणों में होने का भाव विगलित हो जाता है, नहीं पता चलता कि हम हैं। आनंद रहता है, अहम नहीं बचता। कब कह पाते हो कि तुम हो? अपने होने का भाव सबसे सघन कब हो जाता है? उदाहरण देता हूं। मित्रों के साथ नाच रहे हो, मस्त हो बिल्कुल, कोई अच्छी बात हुई है, कुछ हुआ है, या कुछ नहीं भी हुआ है, तो ऐसा ही बस मौसम अच्छा है, नाच रहे हो बिना बात के।
इस समय आप में और समूह में एक तारतम्य बैठ जाता है। आपकी अपनी स्वतंत्र सत्ता बहुत छोटी हो जाती है। आप अपने बारे में नहीं सोच रहे होते हो, और तभी उसी समूह में से कोई आपका अपमान कर दे कि देखो ये कैसा बेडौल है, कैसा भौंडा नाच रहा है, मोटे तुझे नाचना नहीं आता। और अचानक आप पाते हो कि आपकी अपनी स्वतंत्र व्यक्तिगत सत्ता एकदम मुंह फाड़ के खड़ी हो गई है। होता है कि नहीं होता है? दुख आया, अहंता आई। आनंद था, अहम नहीं था। और दुख आया, असंतुष्टि आई, अहंता तुरंत खड़ी हो गई। तो मैं है ही तभी जब असंतुष्टि है। और असंतुष्टि माने कामना। कामना कोई ऐसी बात थोड़ी होती है कि हम बड़े मौज में हैं और अब कामना कर रहे हैं। जब दुखी होते हो, चिंतित होते हो, अतृप्त होते हो, बीमार होते हो, तभी तो कामना करते हो। जो मस्त है, मौज में है, तृप्त है, वो क्या कामना करेगा? क्या करोगे कामना? सब बढ़िया है, क्या कामना करोगे? हम्म? तो ये जो कर्म है, कहते हैं ना, कर्म का धब्बा लगा हुआ है, सब कर्मों को जलाने की बात हो रही। तो सबसे पहले पहुंच समझना पड़ेगा ये कर्म है क्या। आपने कामना करी, आपने जो कामना करी वो किसी विषय के प्रति करी। वो विषय ही कर्ता का निर्माण कर देता है। इतनी अजीब बात है। एक असंतुष्टि मात्र है जो किसी विषय से जाकर जुड़ती है, वो विषय ही कर्ता बन जाता है। अब आप उस विषय की तरफ बढ़ोगे, आपको ही बनाने वाला वो विषय है। वो विषय ना हो तो आप कोई नहीं हो। कामना के क्षण में कामना का विषय आपसे हटा दिया जाए तो आप कौन हो? आप कोई नहीं हो। और ऐसा नहीं हो सकता कि असंतुष्टि तो है, पर असंतुष्टि को हटाने का वादा करने वाला कोई विषय नहीं है आपके पास। ये नहीं हो सकता। वो वादा खोखला हो, झूठा हो, पर कोई ना कोई वादा होगा जरूर। अहंकार एक क्षण भी मात्र असंतुष्टि में, विशुद्ध असंतुष्टि में नहीं रह सकता। आपको प्यास लगी है, अगर प्यास लगी है तो या तो आपके हाथ पानी की ओर बढ़ेंगे, या आपका दिमाग कुछ सोचेगा कि पानी कहां से पालूं। दोनों ही स्थितियों में विषय मिल गया ना। मुझे प्यास लगी है, या तो विषय ये मिल गया स्थूल, और अगर ये नहीं दिखाई दे रहा कहीं तो भी मैंने विषय तत्क्षण खोज लिया। अब विषय क्या है? सूक्ष्म। अब विषय युक्ति, अब विषय स्मृति। पिछली बार प्यास लगी थी तो पानी कहां से मिला था? अगर नहीं मिला पानी तो किसको फोन मिलाऊं? खाली एक क्षण नहीं बैठ सकते। मात्र प्यास के साथ जीना संभव नहीं है। प्यास माने कामना, माने असंतुष्टि जब भी आएगी वो अपने साथ कोई विषय लेकर के आएगी। वो विषय ही कर्ता का निर्माण करता है। बिना विषय के कर्ता नहीं हो सकता। बिना विषय के कर्ता कुछ भी नहीं है। बिना विषय के कर्ता कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब विषय आ गया, विषय ने कर्ता का निर्माण कर दिया। कर्ता विषय की ओर बढ़ेगा, और विषय की ओर बढ़ने से उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ चोट मिलेगी, दाग धब्बे मिलेंगे, घाव मिलेंगे। ये घाव अब आगे की असंतुष्टि बनेंगे। उनसे फिर वो अगले विषय की तलाश करेगा, और ये सब कुछ एकदम जल्दी 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 चलता रहता है, बिना किसी अंतराल के। बात समझ में आ रही है? जिस विषय की ओर जा रहे हो, कोई उम्मीद लेके जा रहे हो, वो उम्मीद कभी पूरी नहीं होती। हमने कहा है ना कि दुनिया में किसी विषय की औकात नहीं है कि अपना वादा पूरा कर दे। तो कर्म करते हो, और हमारे जो सारे कर्म होते हैं वो कौन से कर्म होते हैं? सकाम। वो कामना जनित ही तो कर्म है ना। कर्म करते हो, और कर्म फल ये नहीं करता कि कामना के पूरे खेल को अब बंद कर दे।
कायदे से एक आदर्श जैसी स्थिति में होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि मुझे किसी चीज की कामना उठी, मैंने वो वस्तु पाली, मुझे कोई प्यास थी, मुझे आभास हुआ कि ये इसमें जो कुछ है मेरी प्यास को बुझा देगा, तो मैंने यूं पी लिया, तो फाइल बंद हो जानी चाहिए थी ना, खेल खत्म। भीतर एक मांग थी, उस मांग की आपूर्ति हो गई। ऐसा कभी होता नहीं। तुमने जो मांगा, हमने कहा इसकी औकात नहीं है, तुम्हें दे दे, तो इसको पाने में तुमने श्रम करा, समय लगाया, पैसा रुपया लगाया होगा, एक आस बांधी, भावनात्मक निवेश किया, और इससे वो नहीं मिला जो चाहिए था, तो क्या मिल जाता है? घाव मिल जाता है। ये घाव अब आगे की अपूर्णता है। ये आगे की अपूर्णता अब किसी और चीज की तलाश कराएगी। अब आगे जो भी तुमने तलाश करी उससे ये मिल गया, ये मिल गया। ये सब कर्मों के दाग धब्बे हैं। इन्हीं दाग धब्बों का संयुक्त नाम है कर्ता या अहंकार। क्या है अहंकार, क्या है कर्ता? जितनी चोटें खाई हैं, जितने धोखे खाए हैं, वो सब मिलजुल करके जो बन जाते हैं उसको हम कहते हैं मैं और कुछ नहीं है। अज्ञान जनित घावों का एक पिंड मात्र है बस। और जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाती है उतना वो जो घावों का पिंड है आए हुए धोखों की पोटली है और भारी होती जाती है। मैं भाव और प्रगाढ़ होता जाता है। किस तरह से प्रगाढ़ होता जाता है कि भीतर एक रिक्तता, खालीपन और एक तिक्तता, जैसे जिंदगी ने मिर्ची लगा दी हो, तिक्त माने तीखा, तो रिक्तता और तिक्तता दोनों बढ़ते जाते हैं। लोगों को देखो जैसे उनकी उम्र बीतती है, 40 के हो गए, 60 के हो गए, 80 के हो गए, ये दो बातें उनकी जिंदगी में दिखाई देती हैं, एक सूनापन और दूसरा कटुता, बिटरनेस, तिक्तता। जिंदगी ने धोखा दे दिया और उनको दिखाई देता है कि अब वो उस धोखे को पलट भी नहीं सकते, क्योंकि अब वक्त बाकी नहीं है। 50 के हो गए, फिर 70 के हो गए, क्या पलटोगे? ना हाथ चलता ना हाथ चलती, क्या पलटोगे अब? समझ में आ रही है? मैं क्या है? मैं अपने आप में कुछ नहीं है। एक अपूर्णता की भावना उठती है जन्म से ही, जन्म से भी नहीं, गर्भ से ही, गर्भ से भी नहीं, प्रकृति के आरंभ से। वो अपूर्णता का जो भाव होता है वो आपसे कुछ करा डालता है, और आपसे जो वो करा डालता है उसका अवशेष उस पर छप जाता है। उसका अवशेष करने वाले के ऊपर, और करा किसी ने नहीं है, बस अवशेष है। तुम ढूंढोगे कि अवशेष के नीचे कौन है, तो कोई नहीं है। अवशेष के नीचे कौन है? कोई नहीं है। जाड़ों में कभी देखा है कि बिस्तर पर एक के ऊपर एक 5-7 तरीके की रजाई कंबल डाल दो और उनके बीच में एक कुबड़ सा ऐसे खड़ा कर दो जैसे ऊंट का होता है। बिस्तर पर ऐसे 5-7 पड़े हुए एक के ऊपर एक, और बीच में ऐसा कर दो, तो क्या लगेगा कि सबसे नीचे कौन बैठा है? कौन बैठा है? अरे लगेगा क्या, ये बताओ? बैठा तो कोई नहीं है, सब ज्ञानी हो गए। लगेगा क्या? लगेगा बच्चा कोई है वहां घुस के बैठा हुआ है। और यह भी हो सकता है कि दूसरे बच्चे भी यही सोचें जो तुमने सोचा, कि वहां कोई बच्चा बैठा है, और वो मजे लेने के लिए और उसके ऊपर ला ला करके, और फिर तभी कोई आ गया घर में बड़ा बूढ़ा ज्ञानी, उसने एक एक करके ये रजाइयां हटानी शुरू करी। जब आखिरी हटाई तो पता चला नीचे कोई नहीं था। रजाई चीज ऐसी होती है कि उसको जरा मोड़ के भी ऐसे छोड़ दो
तो वो मुड़े हुए आकार में पड़ी रहती है। बिल्कुल भ्रम हो सकता है कि नीचे कोई है, नीचे कोई नहीं है। और एक रजाई के ऊपर दूसरी रजाई शायद डाली ही इसलिए गई कि लगा कि नीचे कोई है। कर्ता का निर्माण कर्मों की असफलता से होता है। सब कर्मों की असफलता से पाई गई चोट ही कर्ता का व्यक्तित्व बन जाती है। हम सब चोट के पुतले हैं। बंडल्स ऑफ हर्ट। कुछ करा, जो कुछ भी करा वो चला तो नहीं, कभी चला? उससे क्या पाया? ज्ञान नहीं, चोट। बने वही रहे जो ऐसा था कि कुछ करने पर चोट खा गया। मैं कुछ हूं, मेरे कुछ होने के कारण मैंने कुछ करा, मैंने जो करा उससे मुझे चोट मिलनी नहीं थी, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं झुन्नू हूं। मैं कुछ हूं, मैं कुछ करूंगा, कुछ करे बिना तो मुझे चैन आता नहीं। और जब मैं करूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेगी? चोट। उस चोट से मैं सीख भी सकता था ना। कैसे? अपने कर्म का और अपने इरादों का अवलोकन करके। सीखा मैंने कुछ नहीं, सीखा बिल्कुल कुछ भी नहीं। बस जो चोट मिली उस चोट से मुझे और प्रेरणा मिल गई, ईंधन मिल गया कि और कुछ करना भी जरूरी है। देखो चोट खा गए हैं, पहले अगर थोड़ी गड़बड़ थी जिसके लिए काम करना था ठीक करने के लिए, तो अब तो दूना काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब गड़बड़ दूनी हो गई है। और जितना काम करते जाते हैं गड़बड़ उतनी बढ़ती जाती है। गड़बड़ जितनी बढ़ती जाती है, गड़बड़ काम करने की हमारी वृत्ति भी उतनी ही बढ़ती जाती है। कर्ता और ज्यादा सघन रूप लेता जाता है, ठोस होता जाता है, घनीभूत होता जाता है, क्रिस्टलाइज होता जाता है। उसके केंद्र में कुछ नहीं है, केंद्र में बिल्कुल कुछ नहीं है। बहुत बार उसको बर्फ की गेंद के समतुल्य समझाया जाता है, द स्नोबॉलिंग इफेक्ट। ऊपर से जब चला था तो हो सकता है बिल्कुल कुछ ना हो, एकदम कुछ ना हो, पर वो जितना लुढ़कता गया माने जितनी उसकी अवनति होती गई, तो पहले तो उसकी गति बढ़ती गई और दूसरा वो और ज्यादा अपना आकार बढ़ाता गया। जैसे बर्फ के पहाड़ से बर्फ की कोई गेंद नीचे को गिरे, वो जब शुरू करे तो हो सकता है वो 1 ग्राम की ना हो। बिल्कुल हो सकता है कि शुरुआत ऐसे हुई थी कि हवा चली तो थोड़ी सी वहां पर स्नो पड़ी हुई थी, ठोस बर्फ भी नहीं। हवा चली तो 1 ग्राम जो स्नो है वो उड़ चली और उड़ के नीचे पड़ी। अब उसके पास कुछ मोमेंटम आ गया, तो वो 1 ग्राम की थी तो उसमें और जाकर के हिमकण लिपट गए, तो 1 ग्राम से 3 ग्राम की हो गई। और चूंकि वो ढलान पे है तो अब उसका जो गतिवेग है, मोमेंटम है, वो बढ़ता जा रहा है, तो वो नीचे और लुढ़की, 3 ग्राम से 10 ग्राम की हो गई। इसमें लिपटता जा रहा है, और नीचे गई और लिपटता जा रहा है, और नीचे गई और लिपटता जा रहा है। सब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तब तक बढ़ता रहेगा जब तक अचानक फट, वो बर्फ का ढेला नीचे किसी जगह पर पृथ्वी पर पड़ेगा और फट जाएगा। पर फटने से पहले वो अपना आकार लगातार बढ़ाता रहेगा, और आकार बढ़ाने के कारण उसको ये भी लग सकता है कि मेरा जीवन सफल है, देखो मेरी यात्रा में मैंने कितना कुछ संचित किया है।
मैं बढ़ता ही तो रहा हूं, घटता थोड़ी रहा हूं। बढ़ता रहा है, घटता नहीं रहा है। तो ये ऐसी सी बात है कि जैसे कैंसर का ट्यूमर भीतर बढ़ रहा है, उसकी बढ़ोतरी कोई उत्सव की चीज नहीं है कि देखो देखो बढ़ गया ताली पीटो बच्चों। वो अगर बढ़ रहा है तो फटने के लिए बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो आपको वो आनंद देने के लिए नहीं, वो फटने के लिए बढ़ रहा है। अचानक फटता है तो फिर सब समाप्त। जीवन पूरा उसका यातना में बीतता है और फिर अचानक सब समाप्त हो जाता है। हम बर्फ के ढेले की नहीं, मनुष्य के जीवन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात ये? तो जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्व कर्माणि, सारे कर्म, वो सारे कर्म ही हैं जो मिल करके, संयुक्त हो करके, एकीकृत हो करके कर्ता का निर्माण करते हैं। ये सूत्र बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। आप जो जो करते गए और उससे आप जितनी विफलताएं पाते गए और जितनी चोट पाते गए, वही सब अब आपका नाम ले चुके हैं। आपका नाम ले चुके हैं। ये जीवन को देखने का अलग तरीका है, नहीं आसानी से समझ में आएगा। ऐसे समझ लो कि हमारे जो कुछ है वो एक चोट का निशान है। यहां जो कुछ भी है वो चोट का निशान है। चूंकि ये चोट के निशान सबके पास है तो हमें लगता है कि सामान्य है, नॉर्मल है। सबके पास है ना, तो हम कहते थे नॉर्मल की और तो कोई परिभाषा हमारी होती नहीं। अगर वो आपको दिखाई दे रहा है कि सार्वजनिक है तो आपको लगता है सामान्य है ना। और ये भी हो सकता है कि सब जाकर के कहीं अपना माथा मार दें और ठीक यहीं पे सबके घूमर निकल आए, तो बोलो ये कोई दैवीय चीज है, सब में होती है तो सामान्य है। बल्कि जिनके नहीं होती वो अभागे हैं। देखो हमारे पास कुछ अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास क्या है? ये बोलेगा मेरे पास ज्ञान है, मैं बोलूंगा मेरे पास घूमड़ है, मैं जीत गया। क्योंकि घूमड़ क्या है? वो कुछ अलग है, वो कुछ ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, उसके पास कुछ कमी रह गई, उसके पास नहीं है। हमारे पास जो कुछ है वो घूमड़ की तरह है। अगर आप थोड़ा सा सद्भावना के साथ नहीं सुन रहे होंगे तो मैं जो बोल रहा हूं उसमें आपको खोट आसानी से नजर आ जाएगी। आपको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं। पर मैं किधर को इशारा कर रहा हूं वो देखिए। हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है, मैं शरीर की नहीं बात कर रहा हूं, मैं नाक की और होंठ की नहीं बात कर रहा हूं। हम जो भीतर हैं सूक्ष्म रूप से, हमने जो आंतरिक अपना व्यक्तित्व बना रखा है, वो सब कुछ हमारी जीवन यात्रा में हमें जो चोटें मिली हैं उसका परिणाम है। कैसे होती आपके पास कोई कामना अगर पीछे की आपकी कामना पूरी हो गई होती, इतना बता दो। पीछे की कामना आपको विफलता दे गई, चोट दे गई, तभी तो आपके पास आज भी आगे के लिए कामना है ना। कोई आज जिंदगी में पहली बार कुछ चाह रहे हो क्या? आज जो भी चाह रहे हो पहली बार चाह रहे हो क्या? पहले भी चाहा था। और चाहतों में चाहत तो यही होती है कि चाहना इतना पूरा हो जाए कि आगे कुछ न चाहना पड़े, यही होता है ना। तो पहले भी 100 बार चाहा, वो चाहत नहीं पूरी हुई होगी, तभी तो आज भी चाह रहे हो ना। तो आज चाहने वाला कौन है? आज इतना सोचने वाला, खुराफात करने वाला, आगे की योजना बनाने वाला कौन है? वो जो पीछे से पिटकर आ रहा है, वो जो पीछे से काल की धारा से बहुत सारा कचरा इकट्ठा किए हुए आ रहा है। कि कूदे थे साफ होने के लिए, साफ तो हुए नहीं, कचरा और इकट्ठा कर लिया, एकदम इधर उधर चिपका हुआ है। अब फिर कोई नई जगह ढूंढने के, कूदने के लिए कि अब यहां मुंह दे देते हैं, वो और कचरेदार जगह होगी। और जितनी बार बाहर निकलोगे उतनी बार वजन थोड़ा और बढ़ जाएगा। वो जो वजन लगातार इकट्ठा कर रहा है वो करता है, उसने क्या इकट्ठा कर रखा है? उसने कर्म फल इकट्ठा कर रखा है।
कर्म फलों का जोड़ ही, अरे बोलो, कर्ता कहलाता है। कर्ता अपने आप में कोई हैसियत, कोई अस्तित्व रखता नहीं है। कर्ता माने अहंकार। कामना से क्या करा? कर्म। कामना अपने आप में कर्म है। कैसा? सूक्ष्म। वो तुमसे कौन सा कराती है कर्म? स्थूल। कामना से करा कर्म, और कर्म से मिला चांटा। चांटे का नाम है कर्मफल। वही कर्मफल क्या बन गया घूम करके? चलो फीडबैक साइकिल बना लो अपना अपना। आ रही बात समझ में? और कामना कहां से उठी थी? अज्ञान से। तो अज्ञान इतनी जबरदस्त चीज होता है कि अज्ञान के केंद्र से तुम जो कुछ करोगे वो अज्ञान को और पुख्ता कर देगा। अज्ञान के केंद्र से जितना करोगे उससे अज्ञान और बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप गलत जिंदगी जी रहे हो तो आपको जो चोट मिलती हैं वो चोटें आपको सुधरने पर मजबूर कर दें। ऐसा नहीं होता, नहीं होता। लोग नहीं बदलते बाबा। ये आपको मैंने कुछ महीनों पहले एक बात लिखवाई थी जब हम आशा पर बात कर रहे थे। मैं आशा करता हूं कि आप वो बात भूल नहीं गए होंगे। मैंने बात ही लिखवाई थी कि आशा नहीं करनी चाहिए। जब भी कभी खासकर इंसानों का मामला हो, आशा मत करो। इंसान नहीं बदलता, कोई नहीं बदलता। बिरले होते हैं वो। बड़ी उन पर कोई खास अनुकंपा होती है जो बदल जाते हैं। नहीं तो जिस इंसान को आपने 15 की उम्र में जैसा देखा था, केंद्रीय तौर पर 85 पर भी वो वैसे ही रहता है, वैसे ही मरेगा। मत करो आशा कि वो बदलेगा। और करोगे आशा तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कर रहा हूं ना आशा, मुझसे पूछो। मैं कर तो रहा हूं आशा कि आप लोग बदल जाओगे। बहुत भारी कीमत चुका रहा हूं उसकी। कोई नहीं बदलता। लाखों में कोई एक होता है तो बदलता है, नहीं तो तुम जैसे पैदा होते हो वैसे ही मर जाते हो। प्रकृति ने तुम्हें बदलने के लिए नहीं बनाया, प्रकृति ने तुम्हें कंटिन्यूटी के लिए बनाया है। तुम्हारा डीएनए बदलता थोड़ी है। वो कहता है मैं जैसा हूं मुझे अपने आप को वैसा ही आगे और प्रोपगेट करना है। तुम देख नहीं रहे हो? तुम जैसे हो, प्रकृति क्या चाहती है? तुम्हारी औलादे वैसी ही पैदा हो जाए। प्रकृति ये थोड़ी चाहती है कि तुम गधे थे तो तुमसे घोड़ा पैदा हो जाए। कभी गधे से घोड़ा पैदा हुआ है? हुआ है? प्रकृति चाहती है गधा हमेशा गधा ही रहे। गधा है तेरा बेटा भी गधा ही पैदा होगा। या कभी ऐसा देखा है कि गधा अपने जीवन काल में घोड़ा बन गया? ना अपने जीवन काल में घोड़ा बनता है, ना उसकी औलादे घोड़ा बनती। आशा करनी व्यर्थ है, कुछ नहीं बदलने वाला। ये प्रकृति का नियम है। अब कुछ सरफिरे होते हैं मेरे जैसे जो मम्मी से पंगा ले लेते हैं। मम्मी का नियम है, मैं बदलने नहीं दूंगी। और बदलाव होगा भी तो सतह सतह पर होगा। बड़ी बहस चली है, बड़ी बहस चली है कि जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हो गई। हम्म। और सारी बहस के बाद बात ये निकली कि लंबी जैसे भी हुई हो, जिराफ रहे तो जिराफ ही गया। जब विकासवाद पर बहस चली तो उसमें दो पक्ष आए थे। एक पक्ष कहता था कि जिराफ वैसे ही है जैसे ये बाकी सब होते हैं, घोड़े गधे और ये जेब्रा, वैसे ही है। अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में जेब्रा भी मिलता है, घोड़ा भी मिलता है। बोले ये वैसे ही है। हुआ क्या कि कहीं अकाल वकाल पड़ा होगा या कोई वजह पड़ी होगी, कुछ क्लाइमेट में परिवर्तन आया होगा, तो जो पेड़ों की पत्तियां थीं वो ज्यादा ऊपर की ओर लगने लगी, नीचे जो है पत्तियां कम होने लगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी अब ये ऊपर खाने के चक्कर में इसकी गर्दन लंबी होती गई। तो एक पक्ष ये बोल रहा था, दूसरा पक्ष बोल रहा था नहीं 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 नहीं,
जिराफ जब भी होते थे तो जिराफों में दो तरह के होते थे, एक छोटी गर्दन वाले, एक लंबी गर्दन वाले। चूंकि पत्ती ऊपर लगती थी तो छोटी गर्दन वालों को कुछ मिला नहीं, वो मर गए। तो बचे कौन? लंबी गर्दन वाले। तो अब बस लंबी गर्दन वाले आप देख रहे हो कि छोटी गर्दन वाले तो मर गए सब, क्योंकि पत्ती ऊपर लगती थी, वो खाने को नहीं पाए, बिना खाए मर गए। तो इस पर खूब बहस चली, और इसी बहस के दरमियान एक भले आदमी ने कहा देखो कुछ भी बोल लो, हम्म, कि गर्दन छोटी है कि लंबी है, लेकिन जिराफों में भी बहुत प्रजातियां होती हैं, और है तो जिराफ जिराफ ही। कोई जिराफ गाना नहीं गाता, उसकी गर्दन छोटी रह जाए चाहे लंबी हो जाए, कोई जिराफ गाना नहीं गाता, कोई जिराफ शास्त्र नहीं पढ़ता। बहुत सारे जिराफ हैं, अभी यहां सत्र चल रहा है, वो सो रहे होंगे। जिराफ जिराफ ही रह जाता है, ये आशा करनी कि वो कुछ और बन जाएगा, ये बड़ी समझ में आ रही है बात? ये बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन यही अकेला काम है जो करे जाने लायक है। ये जीवन की विडंबना, आयरनी। जो काम हो नहीं सकता वही अकेला काम है जो करे जाने लायक है। आप मूर्ख हो, ठीक, अरे ऐसे कर दो भाई, थोड़ी तो तुम विनम्रता रखो, माना करो। आप मूर्ख हो, चलो मैं मूर्ख हूं, अब हाँ कर दो जोर से, बड़ा बड़ा। अब मैं मूर्ख हूं और मैं सुधर सकता हूं, इसकी संभावना 1/1000% है। हम्म, नहीं सुधर सकता, इसी की संभावना है 99.999%। तो मैं क्या करूं? मैं ये कह दूं कि मैं सुधर तो सकता नहीं, न सुधरने की बहुत भारी संभावना है, तो मूर्ख मूर्ख ही बना रहा हूं। तो मूर्ख मूर्ख ही बने रहोगे तो फिर जी क्यों रहे हो? बेहतर होने की संभावना अगर इतनी सी भी है तो तुम्हें उसी के लिए जीना है, वही संभावना उसी के लिए। तो जो असंभव है मात्र उसी के लिए जिया जा सकता है। हम्म, जिसको करना मौत समान कष्टदायी लगे, जीवन में सिर्फ वही करने लायक है। क्योंकि तुम वो नहीं कर रहे हो तो कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें मूर्ख ही रखेगा। जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, जिराफ की गर्दन छोटी रह गई, जिराफ रह तो जिराफ ही गया ना। या ऐसा है कि वो पेड़ पे चढ़ना शुरू कर देगा? हम्म, हम बस बढ़ते जाते हैं, बस बढ़ते जाते हैं, जैसा पैदा होते हैं केंद्र पर वही रहते हैं, फिर प्रकृति के संयोगों के हिसाब से अलग अलग तरह की चोट पाते जाते हैं। वो जो अलग अलग तरह की आपको चोटें दिखाई देती है ना, वही सब विभिन्न मनुष्यों के बीच की विविधताएं हैं। दो लोग अलग से अलग दिखाई देते हैं ना, लोगों की पसंद अलग है, व्यक्तित्व अलग है, विचार अलग है। उनमें वास्तव में क्या अलग है? उनकी बीमारी के नाम अलग हैं बस। केंद्रीय तौर पर बीमार तो सभी हैं। तो दो लोगों को भिन्न क्या बनाती हैं? उनकी भिन्न बीमारियां। कि जैसे कोई बड़ा अस्पताल हो, वहां दो मिले, वो कहें तू अलग मैं अलग, कहें क्यों? तुझे टीबी मुझे कैंसर, मेरा तेरा कोई मेल नहीं हो सकता। पर जो जानता है वो कहेगा तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बीमार हो, दोनों मृत्यु धर्मा हो, दोनों के ही अगले 4 महीने हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन अपनी इन्हीं विभिन्नताओं को हम अपनी विशिष्टताएं मानते रहते हैं, माने अपनी बीमारी को ही हम अपनी विशिष्टता मानते हैं। डूड, कैंसर। और उसी व्यक्तित्व की रक्षा के लिए हम किसी से भी लड़ जाने को तैयार हो जाते हैं, सबसे ज्यादा गुरु से। जैसे मरीज डॉक्टर पर हमला कर रहा हो, क्यों? क्योंकि डॉक्टर उसकी बीमारी हटा रहा था, और मरीज के हिसाब से बीमारी ही तो उसका व्यक्तित्व है। आप जो कुछ भी बने हो,
उसमें कोई हीरे मोती पन्ने नहीं जड़े हुए हैं। दुनिया में जो मूर्खताएं करी, उनके जो परिणाम हुए, उससे जो प्रतिघात मिल रहा है, वही सब एक हो करके हमारा व्यक्तित्व बन गया है। बाहरी व्यक्तित्व भी, भीतरी व्यक्तित्व भी। वही है सर्वकर्माणि जिसकी बात श्री कृष्ण कर रहे हैं। इसमें बहक मत जाइएगा। कर्मों के जलने का और कोई नहीं मतलब होता। कर्म क्या है? घास फूस है क्या कि जला दोगे? कर्मों के जलने का मतलब यही है कि ये सब कर्म ही, सर्व कर्माणि, सारे के सारे कर्म ही इकट्ठा होकर के कर्ता बनते हैं। ये कर्म पक्ष है आज के श्लोक का, इसको अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। सारे के सारे जो आपने, कौन से कर्म? कामना मूलक, हाँ, सकाम कर्म। जितने आपने आज तक सकाम कर्म करे हैं, उन्हीं से जो थप्पड़ खाए हैं, उन्हीं के जोड़ का नाम होता है कर्ता। कर्ता माने अपुन, मैं। तो मैं से कामना निकलती है, तभी मैंने कहा फीडबैक साइकिल है। मैं से कामना निकलती है, कामना थप्पड़ खाती है, वही थप्पड़ अब क्या छप के बन गया? मैं निकला था, अभी तक थप्पड़ नहीं था तो ऐसा था, गाल था। और कामना में निकला, कामना ने क्या दिया? पटाख से, अब यहां छप गया। तो ये अब क्या बन गया? ये मैं का, अब मैं का ये नया हिस्सा हो गया है। मैं से कामना, कामना से परिणाम, और परिणाम हम पर छप जाता है, वो मैं का हिस्सा बन जाता है। अब चूंकि वो छप गया है, तो अब मेरे पास अतिरिक्त कारण है और बड़ी कामना करने का। जो जितना पिटा होता है उसे उतनी बड़ी कामना करनी पड़ती है। ठीक वैसे जो जितना जबरदस्त रोगी होता है उसे उतने बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है ना। कुछ नहीं है, खरोंच आ गई है, ऐसे ही चले जाओगे कहीं पे डिस्पेंसरी में, अपना जाके पट्टी बंधा दी, इंजेक्शन। थोड़ा और बड़े रोगी हो तो साधारण से किसी अस्पताल में चले जाओगे। पता चला कि बहुत ही बड़ा वाला कुछ हो गया है तो भागोगे कि मुंबई, दिल्ली। और अगर पैसा है और बहुत बड़ा वाला कुछ हो गया है तो अमेरिका भागोगे। ये कामना है, ये एम्बिशन है। जब बहुत बड़ा वाला कुछ हो जाता है तो अमेरिका भागा जाता है। जब छोटा वाला कुछ होता है तो दिल्ली, बेंगलोर वगैरह भागा जाता है, गुड़गांव भागा जाता है, मेदांता जैसे है वहां पर। वहीं पर साइबर सिटी भी है, वहीं पर मेदांता भी है। मुझे क्या बात, तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारे हिसाब से तुम वहां पर कैरियर बनाने जा रहे हो, मेरे हिसाब से तुम वहां एडमिट होने जा रहे हो। बात बहुत भिन्न नहीं है। देखो, जितनी बड़ी जो बीमारी होती है वो उतना ही बड़ा इलाज मांगती है। भीतर जितनी बड़ी रिक्तता होती है वो उतना ही, इतना बड़ा सुरसा जैसा मुंह खोलती है और कहती है मुझे और दो, मुझे और दो, अभी भी मेरा पूरा नहीं पड़ रहा है। कई बार तो वो पैसा भी नहीं मांगती, कई बार वो कहती है प्यार दो, मेरी प्यार की मांग है जबरदस्त। आप कहोगे ये तो भला आदमी है, देखो पैसा वैसा थोड़ी मांग रहा है, भौतिक नहीं, मटेरियलिस्टिक नहीं है, इसे तो प्यार की मांग है। वो भी उतना ही खतरनाक है। मुंह उसका बराबर सुरसा का ही है जो कह रहा है और प्यार दो मुझे, और प्यार दो मुझे, और प्यार दो। कोई बहुत पैसा मांगे, कोई बहुत प्यार मांगे, दोनों में बहुत भिन्नता नहीं है। क्योंकि प्यार कोई मांगने की बात नहीं होती, और जो चीज मांगी जा रही है वो भौतिक ही होगी। प्यार क्या मांग रहे हो? तो कोई स्वार्थी होगा, स्वार्थी मांगा जाता है। प्रेम तो जिनको होता है वो मांगना भूल जाते हैं, तो सिर्फ देते हैं। जो कर्ता की जीवनी है, समझ में आ गई है? उसकी आत्मकथा, उसका जेनेसिस पूरा कुछ आ रहा है समझ में? क्या है? एक अपूर्णता है जो हम नहीं जानते कहां से आती है, पर हमें यह पता है कि जब पैदा होते हो तो वो होती है। पैदा होने से पहले भी वो होती है, और पैदा होते ही वो क्या बोलती मुंह फाड़ के? कुछ दिला दो। अब पता कुछ नहीं है मैं कौन हूं, मुझे चाहिए क्या, पर किसी न किसी और वो हाथ बढ़ा देती है।
अब इसमें चाहिए कुछ चाहिए, इसमें हाथ डाल दिया, हाथ जल गया, हाय 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 हाय। तो अभी तक तो बस यही था कि गला खराब है, गला सूख रहा है तो कुछ मिले तो। अब गला ही नहीं, हाथ भी खराब है, क्योंकि पता नहीं काहे में हाथ डाल दिया, पहले गला ही खराब तो हाथ भी खराब है। अब गला भी खराब है, हाथ भी खराब है, तो भगे बहुत जोर से कि उस दुकान की ओर जा रहे, वहां कुछ मिल जाएगा। बीच में कोई खड़ा हुआ था, लगा यार है अपना, कामना में कुछ नहीं दिखाई देता, जाके बिल्कुल ऐसे लिपट गए, वो खंबा था। सर बोला टन, गला खराब था, हाथ खराब था, अब खोपड़ा भी खराब हो गया है। ये कर्ता का निर्माण होता जा रहा है, जिसको आप जीवन के अनुभव बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं है, जीवन की विफलताएं हैं। और वो हमें सिखाती नहीं है, वो हमें और अंधा करती चलती हैं। मैंने कहा बिरला होता है कोई जो अनुभवों से सीख सकता है, कोई नहीं सीखता, कोई नहीं बदलता। हर अनुभव आपको और ज्यादा आप जैसा ही बनाता चलता है। हर अनुभव आपकी पुरानी ही मान्यताओं को और पुख्ता करता चलता है। आप जो होते हो, हर अनुभव के बाद आप और दृढ़ता से वही हो जाते हो। मान्यताओं का काम ही यही है, वो आपको दिखाएंगी ही वही जो मान्यता के अनुकूल है। तो हर अनुभव आपकी मान्यता को और क्या करेगा, और दृढ़ कर देगा, सुदृढ़। नहीं समझ में आ रही बात? मान्यता का क्या काम है? अपने आप को बचा के रखना। उदाहरण के लिए, मेरी मान्यता है कि जितने गंजे लोग होते हैं सब नालायक होते हैं। ठीक, सब नालायक होते हैं। अब मैंने इसकी ओर देखा और ये मुस्कुरा रहा है, अभी अनुभव है कि मैंने इसकी ओर देखा। अनुभोक्ता कह रहा है कि गंजे लोग नालायक होते हैं। मैं इसके मुस्कुराने का तत्काल क्या अर्थ निकालूंगा? नालायकी, मुस्कुरा रहा है, ये ताना मार रहा है वहां बैठ के, कुछ और नहीं कर रहा है। तो इस अनुभव के बाद मेरी जो मान्यता थी कि गंजे नालायक होते हैं, वो मान्यता क्या हो गई? सेल्फ फुलफिलिंग मान्यता। स्वयं को ही वो और ज्यादा। आप देखते नहीं हो, कहीं कोई घटना घटती है, उस घटना से जितने तरह की विचारधारा वाले पक्ष होते हैं, उन सबको अपनी अपनी विचारधारा के पक्ष में ही कोई सबूत मिल जाता है। कहीं कोई घटना घटी किसी स्तर पर, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय, कोई इस तरह कोई घटना घटी, ये आपका अनुभव नहीं रहा है क्या? और जो जितनी जिस तरह की मान्यता रखे होता है, उसके हिसाब से वो घटना उसकी ही मान्यता के पक्ष में प्रमाण होती है। मान्यता आपको वही दिखाती है जो कुछ मान्यता को और मजबूत करेगा। तो हम सुधरेंगे कैसे? हम बढ़ते जाते हैं। कोई नहीं सुधरता, कोई नहीं बदलता। तुम जो होते हो, तुम वही वही और होते जाते हो। तुम जो होते हो, तुम बिल्कुल वही वही और होते जाते हो। हम में इतनी मजबूती भी नहीं होती और इतनी ईमानदारी भी नहीं होती कि अनुभव अगर मान्यता को चुनौती दे रहा हो तो हम उसको स्वीकार करें, क्योंकि अनुभव अपने आप में कुछ नहीं होता। अनुभव को अर्थ तो अनुभोक्ता देता है, और अनुभोक्ता हर अनुभव को वही अर्थ देगा जो अनुभोक्ता को, माने उसकी मान्यताओं को प्रमाणित करता हो, सत्यापित करता हो। मैं आपसे जो बातें बोल रहा हूं, आप सब क्या उसका एक ही अर्थ ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब अपने अपने अनुकूल अर्थ ले रहे हैं, इसीलिए किसी को कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए परीक्षा में आपके निगेटिव नंबर आते हैं, क्योंकि आप वो नहीं सुन रहे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आप जब मुझे सुन भी रहे हो तो आत्मरक्षा में लगे हुए हो। मात्र आत्मरक्षा ही नहीं, आत्मवर्धन में। आप मेरी बातों के द्वारा अपनी मान्यताओं को प्रमाणित करना चाहते हो और आपको बहुत खुशी मिलती है।
जब आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जो आपके विचार से, आपके पक्ष से, आपकी मान्यता से मेल खाता है। होता है कि नहीं होता है? आप जो बोलते हैं ना आचार्य जी, मुझे लगता है आप बिल्कुल मेरे ही दिल की बात बोल रहे हैं। सुना है कि नहीं सुना है? बस मैं तो ये सोचती हूं कि इनको सारी बातें मेरी कैसे पता चल जाती हैं और ये कैसे बोल लेते हैं, मैं तो नहीं बोल पाती। मैं अगर तुम्हारे दिल की बात बोल रहा हूं तो 0.3% नंबर क्यों आए हैं तुम्हारे? अपने दिल के हिसाब से सब टिक कर दो और 100% आना चाहिए। नहीं, मैं आपके दिल के हिसाब से नहीं बोल रहा। आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके ऐसे सुन रहे हो कि आप स्वयं को जता देते हो कि मैंने वही बात बोली जो आप पहले से मानते थे। मैं कभी भी, बहुत कम संभावना है, चलो बहुत कम संभावना है कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा जो आप पहले से मानते हो। मैं जो आपसे बोल रहा हूं बिल्कुल नया है और बहुत विनम्रता से ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे जो बोल रहा हूं बिल्कुल अनूठा है, वो आपने नहीं सुना है पहले। आप मुझे 2-3 तरीकों से सुनते हो। पहली बात, जो चीज आपकी मान्यता को तोड़ती है वो सुनते वक्त आपको नींद आ जाती है, आप ब्लैकआउट कर जाते हो। देखते नहीं हो? जो बिल्कुल मेरा उच्चारित वाक्य ही होता है कई बार सत्रों में, वो परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल एकदम जस कत्तस उद्धृत कर दिया और परीक्षा में पूछ लिया। बहुत आसान था, किसी ने अगर सत्र सुना है तो वो सीधे कर देगा। पर उसके बाद भी दर्जनों आएंगे, कहेंगे नहीं इसका ये उत्तर कैसे हो सकता है। तो कहेंगे अरे जाके सत्र सुनिए, उन्हें कोई जवाब देगा कम्युनिटी पर, जाकर सत्र सुनिए, सत्र में बिल्कुल हूबहू यही बात करी थी आचार्य जी ने। तो कहेंगे हमने सत्र 3 बार सुना है, आचार्य जी ने तो ये बोला ही नहीं। जब वो सुन रहे थे तो उनके भीतर कोई बैठा था जिसने उनके सुनने को ब्लैकआउट कर दिया। भीतर कोई सेंसरशिप चला रहा है, वो उन हिस्सों को एडिट आउट कर देता है जो आपके लिए खतरनाक है। और फिर वही हिस्से जब परीक्षा में आते हैं तो आपको लगता है ये बात तो आचार्य जी ने कहीं बोली ही नहीं। हे राम मुझे मुझसे बचा, हमारे भीतर कोई बैठा है जो हमें वो सुनने ही नहीं दे रहा जो हमारे काम का है। ये पहला तरीका है धोखा, धोखा देने का खुद को, स्वयं के खिलाफ साजिश। दूसरा तरीका यह है कि सुन भी लो जो मैंने बोला तो उसको अपने अनुरूप अर्थ दे दो कि आचार्य जी वही तो बोल रहे हो जो मैं पहले से सोचता हूं। जिस चीज को अपने अनुसार अर्थ देना मुमकिन ही नहीं है उसको सुनो ही मत। क्या किया? जैसे वीडियो में होता है ट्रिम आउट कर दिया, उतना तो मैंने सुना ही नहीं। और जो ऐसा मिल जाए कि अहंकार की खुराक बन सके उसको ले लो, खा पचा लो और सोचो कि वही तो बोला है जो हम सोचते हैं। मैंने नहीं बोला। हम कैसे बदलेंगे? बदलने के लिए तो ईमानदारी चाहिए ना, कि जो भीतर आया अगर वो मान्यता को चुनौती देता है तो निष्पक्ष होकर खड़े हो जाएं, रेफरी बन जाएं और कहें चलो ये नई बात आई है और इधर पुरानी मान्यता खड़ी है, इन दोनों में जरा कुश्ती हो जाए, देखते हैं सच्चाई किधर को है, तभी तो मान्यता टूटेगी। हम कुश्ती नहीं कराते, हम सारे मैच पहले से फिक्स्ड रखते हैं। सब मैच पहले से ही फिक्स्ड है और ये इल्जाम ना लगे कि मैच फिक्स्ड है, तो इसके लिए हम मैच कराते रहते हैं। मैच कराए बिना अगर ट्रॉफी किसी टीम को दे दोगे तो तुरंत क्या कहा जाएगा? ए बेईमानी हुई है, मैच हुए ही नहीं और ट्रॉफी फलानी टीम को दे दी। तो मैच हम कराते रहते हैं। मैच हम कैसे कराते हैं कि बैठ गए हैं, आचार्य जी को सुन रहे हैं, सुन तो रहे हो पर आचार्य जी को स्वयं में प्रवेश नहीं करने दे रहे। ये भी अपने आप को जताना चाहते हो कि अच्छे आदमी हो, कुछ सीखना चाहते हो और खूब साजिश करके बैठे हो कि किसी भी तरह कुछ सीखना ना पड़े। अपने आप को यह भी जताना है कि हम कितने अच्छे आदमी हैं, देखो हम बैठते हैं और गीता सुना करते हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन ये प्रबंध भी पहले से निश्चित है कि हम सुनेंगे तो, पर सीखने की नौबत नहीं आने देंगे। समझ में आ रही है बात? ये बहुत खतरनाक बात है ये।
तुम जिसको सुना रहे हो उसे उसी के खिलाफ कुछ सुना रहे हो। तुम अहंकार से कह रहे हो कि तुझे टूटना पड़ेगा, वो नहीं सुनेगा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं लोग नहीं बदलते। ये उम्मीद करना बड़ी व्यर्थ बात होती है कि कोई सुधर जाएगा, कोई बदल जाएगा। और अगर किसी दूसरे के बारे में नहीं बात हो रही है, अपने बारे में बात हो रही है कि मुझे सुधरना है, तो अच्छे से जान लो कि सुधरने की चूंकि संभावना 1/1 लाख है, इसीलिए लाखों गुना यत्न करने को तैयार रहो। जिस चीज की संभावना बहुत छोटी हो, मेजर हो, उस चीज को अगर तुम फ्रक्टिफाई करना चाहते हो, फलीभूत करना चाहते हो, तो यत्न भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। जिस काम की संभावना, प्रोबेबिलिटी जितनी कम हो, अगर तुम उस काम को सफलता से करना चाहते हो तो उस काम में हाँ, तो ये जो काम है यही दुनिया का अकेला करे जाने लायक काम है, लेकिन इस काम में सफलता की संभावना बहुत कम है। इसका मतलब सफल तो हो सकते हो पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि इस काम के अलावा और कोई काम करने लायक है भी नहीं। पागल पागल बने रह करके जिंदगी भर काम करता रहे तो उसने क्या उखाड़ लिया? एक ही काम है पागल के लिए करने लायक, क्या? अपना इलाज। आप कहो कि नहीं नहीं ये काम भी करने हैं और बाकी काम भी करने हैं। पागल कहे नहीं मैं जरा हफ्ते में 1 दिन अपना उपचार करवाऊंगा, 6 दिन मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। पागल तुझे पता भी क्या तेरी क्या जिम्मेदारियां? जिम्मेदारियों के नाम पे तू कर क्या रहा है? किसी दूसरे पागल के टकले में जाके खील ठोक रहा होगा, और क्या करेगा तू? तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कोई व्यक्तिगत बात कर रहा हूं? ये देखो, हर आदमी यही सोच रहा है कि आचार्य जी पर्सनली मुझे टारगेट कर रहे हैं। मैं किसी पे व्यक्तिगत कुछ आक्षेप लगाता ही नहीं। लगाया क्या? मुझे क्या पता यहां कोई टकला बैठा है देना। अगर पागल कहे कि मैं अपना उपचार नहीं कराता, मेरी और भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम तुम्हारी तरह थोड़ी ही आचार्य कि हमने बाकी अपना इररिस्पॉन्सिबल आचार्य कुछ करता नहीं है जिंदगी में। सब जो महान काम होते हैं वो तो करे ही नहीं। दिखाओ कहां है नन्नू? हमने कोई भी जो महान काम है वो तो करके दिखाया ही नहीं ना। हमारे पास असली जिम्मेदारियां हैं, हम पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, उसके बाद ये गीता गीता देखेंगे। पागल कह रहा है कि 6 दिन मैं अपने वो सारे काम करूंगा जो मेरी पगलाहट के सबूत हैं, और 7वें दिन अगर मुझे लगेगा थोड़ा बहुत तो मैं आ जाऊंगा अपना उपचार कराने। तू अपने सारे काम बंद कर, तू पूर्णकालिक उपचार करा, जाके अस्पताल में भर्ती हो जा, सारे काम धंधे बंद कर। क्योंकि पागल बने बने तू जो कुछ कर रहा है वो तू खुद को भी नरक में डाल रहा है और दूसरों के लिए भी दुखी पैदा कर रहा है। बस तुझे लग रहा है कि तू बहुत जरूरी काम कर रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। कोई जिम्मेदारी नहीं। कौन सी जिम्मेदारी? जो अभी समझता ही नहीं है कि जिम्मेदारी का अर्थ क्या, वो कौन सी जिम्मेदारी निभा रहा है? जिम्मेदारी के नाम पे न जाने कौन सा काम पकड़ लिया उसने। बोला तो बिल्कुल हो सकता है कोई पागल जो अपनी जिम्मेदारी यही समझता हो कि मुझे दूसरे पागल का टकला बजाना है रोज। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। मुस्कुरा क्या रहे हो? हम भी जिम्मेदारी के नाम पे दिन भर जो करा करते हैं, हमें कैसे पता कि वो करने योग्य है? हमें कैसे पता कि सचमुच वो हमारा कर्तव्य है? पुराने कर्मों का शोक, पुराने कर्मों की धूल, पुराने कर्मों की चोट ही कर्ता बन गई है। जितनी हमने हारे पाई हैं वही हमें अब आगे के रास्तों पर ढकेल रही हैं। गंदगी जैसे और ज्यादा गंदगी को आकर्षित कर रही हो। ये होता है कि नहीं होता है? आप लोगों के गली मोहल्लों में जगहें बनी होंगी जहां पे पहले सफाई थी, अब किसी ने 1-2 लोगों ने वहां कचरा डालना शुरू किया, फिर क्या होता है? फिर सभी वहां डालने लगते हैं। ये करता है। इस पर जितना कचरा इकट्ठा होता है उतना ही ज्यादा इस पर कचरा फिर और डलता है। वही मैं है, मैं।
द कलेक्टिव मास ऑफ अवर फेलियर्स एंड वुंड्स। समझ में आ रही बात? वो कौन है फिर? सर्व कर्माणि, इसके आगे लिख दो, वही करता है। सब कर्मों को जोड़ करके, सब कर्म माने सब कर्मों का जो उत्पाद है, परिणाम है, विफलता है, चोट है, सब कर्मों को जोड़ करके जो बना है वही करता है। ज्ञानाग्नि का काम है उस कर्ता को जला देना। ज्ञान की अग्नि का काम है उसी कर्ता को जला देना, भस्मसात कर देना, भस्मसात कुरुते। कर्म नहीं जल रहे, कर्ता जल रहा है, कर्ता जल रहा है। तो पहली बात हमने ये समझी कि सारे कर्मों को जोड़ने से कर्ता आता है, ठीक है ना? सिग्मा रेसिड्यू ऑफ ऑल कर्मास इज इक्वल टू कर्ता। सब कर्मों का जो अवशेष छूट जाता है हमारे ऊपर, उन्हीं का कुल जोड़ कहलाता है कर्ता। अब हम आते हैं कि ज्ञान की अग्नि से ये कर्ता कैसे भस्मसात हो जाता है। ज्ञान की अग्नि और कर्ता में क्या संबंध है, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। तो पहली बात थी वो समझनी थोड़ी सी। ज्ञान माने आत्मज्ञान, ज्ञान माने आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में किसको जाना जाता है? कर्ता को ही जाना जाता है। किसके माध्यम से जाना जाता है? कर्म के माध्यम से। ये दोहरा लो, 600 बार लिख चुके हो, एक बार और लिख लो और परीक्षा में फिर से गलत कर देना। आत्मज्ञान माने कर्म के माध्यम से कर्ता को जानना। कर्म को ऐसे नहीं देखा जाता कि कर्म रूल बुक के हिसाब से, नियमावली के हिसाब से अच्छा है कि बुरा है। कर्म को ऐसे देखा जाता है कि कर्म का स्रोत क्या है। कर्म का मेल नहीं करा जाता कि नियम पुस्तिका में ये कर्म अच्छा माना जाता है कि बुरा माना जाता है, ऐसे नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि कर्म आ किस केंद्र से रहा है। आत्मज्ञान में किसको जानते हैं हम? स्वयं को, अहम को। वही कौन है? कर्ता। और आत्मज्ञान में देखा जाता है कि ये कर्ता कुछ नहीं है, रद्दी की टोकरी है जो जीवन भर अनुभवों के साथ और भारी होती जाती है। क्या है? रद्दी की टोकरी। एक विफल बीते जीवन की कड़वाहट जो हर बीतते वर्ष के साथ और कसैली होती जाती है। इसीलिए तुम वृद्ध लोगों को देखो तो ज्यादातर कैसे होते हैं? झुंझलाए हुए। उसका उसका उम्र दराज होने से, एजिंग से कोई संबंध नहीं है। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो कहेंगे कि एजिंग के साथ ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इंसान अपने चित्त का आनंद खो दे और हमेशा बिदका हुआ और झुंझलाया हुआ रहे। ये बिल्कुल संभव है कि आपके झुर्रियां ही झुर्रियां पड़ गई हैं, आपके दांत गिर रहे हैं और आपकी आंखें कमजोर पड़ रही हैं, आपकी हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी आप मस्त हो, मौज में हो, मगन में हो, और ऐसा हुआ भी है, उदाहरण भी है। लेकिन आप ज्यादातर बुजुर्गों को पाओगे तो वो जवानों के बीच कुछ हंसी के पात्र जैसे रहते हैं। कई बूढ़े लोगों को तो जवान लोग जानबूझ के छेड़ते हैं और फिर जब बूढ़े उनको गरियाते हैं तो जवान ठट्ठा मार के हंस के भग जाते हैं। देखा है, नहीं देखा है?
अब उम्र बीतती जा रही है, बाल उड़ गए सारे, पीछे से आएगा, टप मारेगा, भग जाएगा। और फिर वो क्या करेगा, बुढ़ा वो पीछे मुड़ के मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, एक दादी आती हैं, उनके वक्तव्यों की अक्सर शुरुआत ऐसे होती है, अरे बेटा कालू। आप लोग भी खोजिएगा। मजाल है कि दादी हंसकर कुछ बोल दें और पता नहीं ये कालू कौन है, पर दादी का इससे कुछ बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसे हो जाते हैं, फिर उसको हम कहते हैं सठियाना, सेनिलिटी। सठियाना माने क्या, माने कि तुम 60 पार कर गए हो, 60 पार करने के बाद एकदम ही किसी काम के नहीं हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो, चिढ़े चिढ़े घूमते हो, दुनिया भर में तुम्हें दोष नजर आता है, सबको गाली देते रहते हो, फिर हम कहते हैं बुढ़ऊ सठिया गया है। ये बात ये नहीं है कि आपकी कोशिकाओं में कुछ ऐसा हो गया है कि आपका व्यवहार इतना कड़वा हो जाए, नहीं, कुछ नहीं हो गया है। बस जिस बात से आप आज तक इनकार करते रहे, जिस सच को आप आज तक पीठ दिखाते रहे, अब उस सच से इनकार करना दुष्कर होने लगा है। वो सच क्या है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद गई, तुम्हें एक जन्म मिला था और तुमने उसको व्यर्थ गंवा दिया। यही बात है फिर जो हमें चिड़चिड़ा बना देती है बुजुर्ग होने के साथ। करता है ये, जितना उसका अनुभव बढ़ता जाता है उतना उसका दुख बढ़ता जाता है। हमारी लोक संस्कृति और लोक धर्म जो सोचते हैं कि अनुभव के साथ समझदारी आती है, अनुभव के साथ समझदारी नहीं आती, अनुभव के साथ सठियाना आता है, अनुभव के साथ कड़वाहट, कसालापन आता है। कोई बिरला होता है, मैं कह रहा हूं, जो अनुभवों से सीखता है, और सीखा कभी अनुभवों से नहीं जाता, अनुभवों का अवलोकन करके सीखा जाता है, अनुभवों का साक्षी होकर सीखा जाता है। हम अपने अनुभवों के साक्षी नहीं होते, हम अपने अनुभवों के भोक्ता होते हैं, इसीलिए हम अपने अनुभवों से कुछ नहीं सीख सकते। कोई कुछ नहीं सीखता, कोई जरा आगे नहीं बढ़ता, लोग बिल्कुल नहीं बदलते। ऊपर ऊपर से कपड़े बदल जाते हैं, भीतर भीतर जैसे तुम 15 के थे वैसे ही तुम 85 के होते हो जब मर रहे होते हो। तुम्हारी बात, ज्ञानाग्नि आत्मज्ञान में दिख जाता है कि मेरी तो कोई हस्ती ही नहीं, मेरी तो कोई हस्ती ही नहीं। मैं बहुत छोटा था, मैंने देखा था एक समुदाय के लोग आए थे और मेरे चाचा को पीट के चले गए थे। अब मैं बड़ा हुआ हूं और मैंने एक दल बनाया है उस समुदाय के लोगों का विरोध करने के लिए। और मैं कह रहा हूं कि मैं उस समुदाय के लोगों का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि वो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घातक लोग हैं। असली बात क्या है, एक घाव छप गया था तेरे ऊपर, तू 5 साल का था, तूने देखा था वो लोग तेरे चचा को पीट रहे थे, बस वही जो 5 साल की उम्र में तेरे साथ हुआ उसी को तू आगे बढ़ा रहा है और अपनी बात को तर्क पूर्ण सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को तार्किकता का मुखौटा पहनाने के लिए तू ये सब बातें करने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय ये, अंतर्राष्ट्रीय वो। असली बात बस ये है कि वो लोग आए थे और तेरे सामने तेरे चचा को पीट गए थे। हाँ, जरूरी है यही चचा हूं, हर बात पर्सनल बना दो। मुझे आ रही बात, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, उसके पीछे कारण बस बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये मानते हमें लाज आती है कि बहुत टुच्चा कारण है हमारी बड़ी बड़ी घोषणाओं और बड़ी बड़ी कामनाओं के पीछे, तो हम ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जैसे हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं।
हिटलर ने 60 लाख यहूदी मार दिए। कोई बड़ी बात नहीं है कि हिटलर जब छोटा था तो उसके किसी यहूदी टीचर ने उसको बार बार कान पकड़ के मुर्गा बनाया हो, और उसका बदला उसने 60 लाख यहूदियों को मार के निकाला, और बदला तब भी पूरा नहीं हुआ। हमारे सब बड़े कामों के पीछे पुरानी कोई विफलता बैठी होती है। वो जो पुरानी विफलता होती है वो आगे की कामना बन जाती है। जो पुरानी चोट होती है वो आगे का कर्तव्य बन जाती है। पुरानी हार आगे का अभियान बन जाती है। दिक्कत बस ये है कि तुम कितना ही बड़ा अभियान चला लो, पुरानी हार मिटेगी नहीं, क्योंकि तुम अभियान उस हार को मिटाने के लिए नहीं चला रहे हो, तुम अभियान उसी हार के केंद्र से चला रहे हो। और सूत्र यह है कि जिस केंद्र से जो कुछ करा जाता है वो उस केंद्र को कभी नहीं मिटा सकता। मैं अपने आप को अपमानित मान रहा हूं, अपमान के केंद्र से मैं जाके इसको 4 चांटे मारता हूं, उससे मेरा अपमान कभी नहीं मिटने वाला। बल्कि वो 4 चांटे मार के भी भीतर मुझे यह भाव रहेगा कि अभी अपमान बाकी है। अब मैं कुछ और करूंगा, अब मैं कुछ और ज्यादा बड़ा करूंगा अपमान के उस भाव को मिटाने के लिए। जिस केंद्र से तुम चल रहे हो उस केंद्र से किया गया कोई कर्म उस केंद्र को नहीं बदल सकता। तो फिर वो केंद्र कैसे बदलता है? उस केंद्र से ही और ज्यादा कर्म करके नहीं, उस केंद्र का साक्षी होकर के। ये ज्ञान है, यही ज्ञान की अग्नि है। मुझे आ रही है बात। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। सब जल जाएगा। जो तुम बहुत सारा पुराना माल इकट्ठा करके बैठे हो वो तुम्हारा व्यक्तित्व तो नहीं है, तुम्हारा पिंजड़ा है, तुम्हारी कैद की सलाखें हैं। ज्ञान का काम है तुम्हारी कैद की सलाखों को गला देना। ज्ञान का काम है तुम्हें मुक्त कर देना। ज्ञान तुम्हें दिखा देगा कि तुम एक फिजूल अतीत ढो रहे हो। ज्ञान तुम्हें दिखा देगा कि तुम्हारे भविष्य की सारी उम्मीदें तुम्हारे फिजूल अतीत से आती हैं। ज्ञान तुम्हें तुम्हारे व्यक्तित्व से आजाद कर देगा। गीता आप पर कितना उतर रही है उसका एक प्रमाण यह होगा कि आपका व्यक्तित्व केंद्र से बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अक्सर जब केंद्र से बदलता है तो सतह पर भी बदलता है, लेकिन सतह पर ही बदल रहा हो तो जरूरी नहीं है कि केंद्र बदला हो। बात समझ में आ रही है? केंद्र बदलेगा तो संभावना यह है कि सतह से भी बदलेगा। भीतर से बदलेगा तो जो आपका बाहरी व्यक्तित्व है वो भी बदल ही जाएगा। लेकिन अगर बाहर से बदल गया है तो कोई जरूरी नहीं कि भीतर बदल गया हो। ज्ञान अगर आ रहा होगा तो आपका केंद्र ही पिघल रहा होगा। पुरानी चोटें दर्द कम दे रही होंगी। बहुत कुछ जो बहुत अनिवार्य, आवश्यक, गंभीर लगता रहा होगा, अर्थपूर्ण लगता रहा होगा, उसके प्रति एक उदासीनता आने लगेगी। जिन बातों से आप भावुक हो जाया करते होंगे पहले, उन बातों को अब गंभीरता से लेना मुश्किल लगने लगेगा। जो बातें बिल्कुल जीवन मृत्यु की लगती होंगी पहले, वो बातें अब थोड़ा बच्चों की, खेल जैसी, बचकानी लगने लगेंगी। समझ आ रही? जिन बातों पर पहले बहुत खुशी छा जाया करती होगी, अब कोशिश भी करेंगे तो उनमें बहुत उत्तेजना मुश्किल हो जाएगी। जो गाना सुनते ही पहले झूम जाया करते होंगे, अब वो गाना थोड़ा पराया सा लगेगा। जो बातें पहले रुला देती होंगी, अब उन बातों को बस सुन लेंगे, भीतर कोई भाव नहीं उमड़ेगा।
साथ ही साथ एक नया स्पंदन जीवन में पैदा होगा। जिन बातों के प्रति पहले बिल्कुल अंधे रहते थे वो बातें अब दिखाई देने लगेंगी। दुनिया में जो कुछ है अन्यायपूर्ण, दुख का कारण, दर्द देने वाला, उसके प्रति आप पाएंगे आप में एक नई संवेदना जागृत हो रही है। इससे पता चलता है कि अब केंद्र का विस्थापन हो रहा है, इंसान दूसरा हो रहा है, और यह काम मात्र ज्ञानाग्नि से ही हो सकता है। ज्ञान की आग आई है और कूड़ा कचड़ा भस्म कर गई है, इंसान दूसरा हो जाता है। कपड़ा नहीं बदल गया, बंदा बदल गया। कृष्ण की दुकान है, वहां आए, सौदा क्या हुआ वहां पे? जो घुसा था वो निकला ही नहीं कभी बाहर, कोई और ही निकल पड़ा। कई बार तो लोग वहां कुछ खरीदने भी नहीं आते, भाई ऐसे ही आ जाते हैं, विंडो शॉपिंग। हाँ, मतलब देख लेते हैं 1 महीने का रजिस्ट्रेशन करा के कैसा चल रहा है। उनको बोलो भी कि क्या कर रहे हो, 1 महीने में क्या करोगे तुम? और 1 महीने का करा करके तुम देख नहीं रहे हो कि तुम अपने ही खिलाफ साजिश कर रहे हो। तुम अपने आप को ये अधिकार दिए रहना चाहते हो कि 1 महीने के बाद तुम भाग जाओ। असली बात यह है, रुपया पैसा मूल समस्या नहीं है। तुम हर चीज टेंटेटिव रखना चाहते हो कि नहीं मैं देख रहा हूं, और जैसे ही चोट लगेगी भग लूंगा। जब तक लगेगा कि अभी आचार्य जी ने बाएं हाथ का घुमा के दिया नहीं, तब तक बैठा रहूंगा, और जिस दिन उनकी चपेट में आ गया उस दिन भग लूंगा। तो इसीलिए मैं तो 1 महीने का कराता हूं, वो भी महीने के अंत में। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम विंडो शॉपिंग कर रहे हो, ये तुम विंडो शॉपिंग कर रहे हो। लेकिन कई बार जो सिर्फ विंडो शॉपिंग करने भी आते हैं वो भी फंस जाते हैं। पुरानी कहानी है ना, नमक के ढेले की। उसको समुद्र ने बड़ा आमंत्रण दिया, आओ आओ आओ। बोला नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं, ऐसे ही ठीक हूं। अब जब बहुत बुलाया गया, कॉल पे कॉल जा रही है, मान ही नहीं रहे, तो बोला ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए आ जाता हूं। और वो जो नमक का ढेला था वो थोड़ी देर के लिए समुद्र के अंदर चला गया। अब उसकी प्रोफाइल पे लिखा रहता है 2 years 1 month। वो बाहर ही नहीं जा रहा। अब उसको बाहर करोगे भी तो वो जा नहीं सकता। बाहर जाने वाला ही गल गया। उसी को तो गलाना था ना, जो सच से बाहर जाने की चेष्टा में रहता है लगातार, वो गल गया। अब वो बाहर जाएगा नहीं कभी। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर रह गए भीतर तो बाहर जाओगे नहीं कभी। इसीलिए तुम कितनी साजिशें करते हो अपने ही खिलाफ। ढेला जा रहा है इधर, या यहां से समुद्र शुरू हो रहा है, यहां तक क्या बीच है, तो ढेला ऐसे आता है, ऐसे ओए, कुछ छू के वापस आ रहा है। क्योंकि छूने से ज्यादा उसने कुछ कर दिया तो फिर वापस आएगा नहीं। और वापस क्यों आना है? क्योंकि पागल को 6 दिन तक अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। वही टकले पे कील गाड़ने वाली, कह रहा मैं अभी समुद्र में कैसे जाऊं, अपनी जिम्मेदारियां भी तो पूरी करनी है ना। नुन्नू है, उसके टकले पे 4 कीलें गाड़ दी, अब नुन्नी आ रही है, उसके भी गाड़नी है। धनिया बर्बाद कर दी, अभी पुदीना भी तो बर्बाद करनी है। समझ में आ रही है बात? ये बड़ा ये मजेदार खेल है। हम्म। जब सच रिझाता है तो झुन्नू बोलता है सच डराता है, और कोई कोई ही होता है जो रीझ जाता है। मम्मी की मर्जी है भैया, उन्होंने बनाया ही ऐसा है। हम सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए पैदा हुए हैं, सेल्फ डिसोल्यूशन के लिए नहीं।
ये डिजाइन ही गड़बड़ है। ये बस अपने आप को लगातार बचा के रखना चाहता है। जरा यहां अपने आप को ऐसे रगड़ दो, कुछ खून आ जाए, 10 दिन बाद पाओगे कि वो सब ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? जिस तरीके की तुम्हारी कोशिकाएं तुमने घिस के या काट के हटा दी थी, मम्मी ने वैसी वैसी कोशिकाएं बिल्कुल वैसी दोबारा वहां खड़ी कर दी। सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो गरीब कुछ नहीं बदलेगा, तुम हटाओगे भी तो वही पुराना फिर वापस लगा दूंगी। जो तुम हटाओगे मैं फिर वही वापस लगा दूंगी। समझ में आ रही बात? ही है, हम गड़बड़ लोग हैं। प्रेम हो सकता है हमें मुक्ति से हो भीतर ही भीतर, पर घोर गहरी प्राचीन आदत तो हमारी गुलामी की ही है। आदत ही जीतती है पुरानी। प्रेम तो ऐसे ही है जैसे कमजोर से दिए की रोशनी, जैसे कोई नवजात हो, उसकी पुकार, हार जाता है। आदत जबरदस्त है। ये रही आदत, ये आदत है। ये सब क्या है? ये पुरानी आदत है। 500 साल पहले भी जो थे उनका ये था ना, तो ये आदत है। ये बहुत पुरानी आदत है, जीतती है, सारी ताकत है इसके पास। अरे मैं अपनी शोल्डर मसल्स की नहीं बात कर रहा। किसकी बात कर रहा हूं? देह की। जो पहले भी हुए थे उनके पास क्या था? यही था। तो ये इतनी पुरानी आदत है कि इंसान मर जा रहा है, आदत छूट नहीं रही। तुम मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे के यही होगा। ये कौन सी आदत थी? अगला आएगा उसके भी यही है। आदत जीत जाती है, इंसान नहीं बदलता। उनके लिए कह रहा हूं जिनको जल्दी भ्रम होना शुरू हो जाता है कि वो तो तर गए, कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। मैं चाहता हूं आप सीख लो, पर गलतफहमी अच्छी बात नहीं होती। हम्म। हम्म। ज्ञान क्या है? बस यही जान लेना कि कर्ता क्या है, उसी ज्ञान की बात हो रही है। सब कर्मों के अवशेष को ही कर्ता कहते हैं। इससे एक बात और निकली है जो हमने कही नहीं, हालांकि निहित है, इंप्लाइड है। निष्काम कर्म कोई चिन्ह या अवशेष या रेसिड्यू नहीं छोड़ता। निष्काम कर्म अपने पीछे कुछ छोड़ के नहीं जाता। और सकाम कर्म वैसा ही होता है जैसे हेल्स किचन। हेल्स किचन क्या होता है? कि वहां दुनिया भर का नरक पकाया जाता है, और जब पक जाता है तो पीछे देखो तो कैसा दिखाई देता है? कचरा ही कचरा, गंदगी गंदगी, गंदगी गंदगी। शेक्सपियर की है मैकबेथ। तो उसमें मैकबेथ जाता है, ये विचेज होती हैं जो आगे का बताती हैं, प्रोफेसी करती हैं, जैसे ओरेकल होता है ना। तो वो जाता है तो वहां पे वो सब खड़ी होती हैं विचेस। होती नहीं है शेक्सपियर की उड़ान। तो वो बताता है कि वो अभी क्या पका रही हैं। तो वो आप लोग खोज के लिखिएगा, मजा आएगा। मुझे जितना स्मृति से याद है, बोल रहे एक एक काड़ा मेंढक, ये उन्होंने अपना ऐसे पतीला तैयार कर रखा होता है, उसमें ये सब पकाया जा रहा होता है। एक एक चमगादड़ का पंख, एक गिरगिट की पूंछ, एक नए नए पैदा हुए बच्चे की टांग, और इस तरह की 5 7 10 चीजें इकट्ठा करके वो पका रही होती हैं। ये आम इंसान का जीवन है। ये सब जब पकेगा तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा? बहुत कुछ।
ये अपने पीछे पूरा एक इतिहास छोड़ के जाएगा, उसकी सफाई अब मुश्किल हो जानी है, और उस सफाई के नाम पर हम क्या करेंगे, और गंदगी फैलाएंगे। हेल्स किचन हमेशा पीछे अवशेष छोड़ के आता है। निष्काम कर्म अपने पीछे कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता, कोई चिन्ह नहीं छोड़ता, वो बस गायब हो जाता है, विलुप्त। आखिरी बात है, उसके बाद क्या बचा? मुझ में आ रही बात? क्या समय हो गया? चलो, कोई मिल गया क्या? क्या क्या पका रही थी वो, लाओ। मुझे ऐसी चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। फिलेट ऑफ अ फेनी स्नेक, ये सब जो वहां पे विचेज होती हैं, 3 विचेज होती हैं मिलके जो पका रही होती हैं, कि इनका अपना कॉल्ड्रन है, बड़ा समझ लो पतीला, उसमें ये सब पका रही हैं। फिलेट ऑफ अ फेनी स्नेक, आई ऑफ न्यूट, टो ऑफ फ्रॉग, वुल ऑफ बैट, टंग ऑफ डॉग, एडर्स फॉक, ब्लाइंड वर्म्स स्टिंग, लिजार्ड्स लेग, हॉलेट्स विंग, स्केल ऑफ ड्रैगन, टूथ ऑफ वुल्फ, विचेज मम्मी, मॉ एंड गल्फ ऑफ द रेवाइंड सॉल्ट सी शार्क। इतना कुछ तो नहीं था। बहुत पहले पढ़ी थी मैकबेथ, लेकिन ये इतने विस्तार से तो नहीं बताया शेक्सपियर ने। ये एआई हेलुसिनेट भी बहुत करता है। हाँ, ये तो था। फिंगर ऑफ अ बर्थ स्ट्रैंगल्ड बेब, हम्म, कि नवजात जो पैदा होते ही मार दिया गया, उसकी उंगली। बेबून्स ब्लड, लिवर ऑफ अ ब्लास्फेमिंग ज्यू, वाह रे, रूट ऑफ हेमलॉक डिग्ड इन द डार्क, नोज ऑफ टर्क। तो ये हमारी जिंदगी होती है, ये सब हम पका रहे होते हैं, और ये तुम पकाओगे तो ये सब परिणामी होता है। ये सब क्या छोड़ के जाएंगे? परिणाम, निशान, अवशेष। ये सब फ्यूचर छोड़ के जाते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते ना जिसका ताल्लुक फ्यूचर से ना हो। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उससे हम एक फ्यूचर खड़ा कर रहे होते हैं, और फ्यूचर बंधन है, तो बताओ मुक्ति कैसे मिलेगी? हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं जो समाप्ति दे रहा हो। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो हमें एक भविष्य दे रहा होता है, समाप्ति नहीं, भविष्यति। और भविष्य तुम्हारे लिए वर्तमान से बदतर ही होगा, क्योंकि वर्तमान की ही जो भूलें थी वो भविष्य में और संवर्धित होकर तुम्हारे सामने चुनौती की तरह खड़ी हो जानी है। फिर उनको ठीक करने के लिए तुम और बड़ी भूल करोगे, तो उससे और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। ये कुछ कुछ एंट्रोपी जैसा लग रहा है ना। एंट्रोपी का क्या मतलब होता है? कि पागल आदमी चाहे दाएं चले चाहे बाएं चले, गड़बड़ लगातार बढ़ती ही जाएगी। यही लॉ ऑफ एंट्रोपी है। उसको मैंने आध्यात्मिक तरीके से बता दिया। बेहोश आदमी चाहे दाएं गिरे चाहे बाएं गिरे, शरीर पर कुल जितनी चोट है वो बढ़ेंगी ही, वो कम नहीं हो सकती। तो जो ये हमारा कर्म का सिद्धांत है वो स्पिरिचुअल लॉ ऑफ एंट्रोपी है, कि तुम जो कुछ भी करते हो उससे तुम्हारी दुर्दशा बढ़ती ही बढ़ती है, कम नहीं हो सकती। बेड़ी जले पिघले जंजीरें, आत्मज्ञान का प्यारा ताप, भय था झूठा बंध से छूटा, मुझको कैसे पुण्य और पाप। बेड़ी जले पिघले जंजीरें,
आत्मज्ञान का प्यारा ताप, भय था झूठा बंध से छूटा, मुझको कैसे पुण्य और पाप।